नमस्कार दोस्तों। जब भी हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले 1857 की क्रांति का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1857 से बहुत पहले छोटा नागपुर और बिहार के जंगलों में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की एक भयंकर ज्वाला सुलग चुकी थी। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि बिहार के वो 5 बड़े जनजातीय विद्रोह जिनसे बीपीएससी में लगातार साल दर साल सवाल पूछे गए हैं। तो पहला सवाल यह उठता है कि आखिर इन शांत जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ इतना भयंकर असंतोष क्यों बना? अंग्रेजों के आने से पहले यहां एक बेहद खूबसूरत और टिकाऊ व्यवस्था चलती थी, खुट कट्टी प्रणाली। इसका सीधा सा मतलब था कि जमीन पर किसी एक जमींदार का हक नहीं बल्कि पूरे कबीले का सामूहिक अधिकार होता था। लेकिन फिर होती है अंग्रेजों की एंट्री और उसके बाद आते हैं डिक्को यानी बाहरी लोग, गैर आदिवासी जमींदार, महाजन और ठेकेदार। अंग्रेजों और डिक्कुओं ने मिलकर आदिवासियों पर 3 बड़े हमले किए। पहला, जमीन छीनी, खुटकट्टी प्रथा खत्म करके भारी लगान और टैक्स थोप दिए। दूसरा, जंगल छीने, नए फॉरेस्ट लॉज लाकर उनके फल, लकड़ी और मवेशी चराने के अधिकार को छीन लिया। और तीसरा, स्वाभिमान छीना, मतलब जबरन बेगारी करवाई और ईसाई मिशनरियों का सांस्कृतिक हस्तक्षेप बढ़ाया। और दोस्तों, जब जमीन, जंगल और स्वाभिमान तीनों पर एक साथ हमला हुआ तो इस असंतोष का पहला हिंसक धमाका होना तय था। यह पहला धमाका किया तिलका मांझी ने, जिन्हें जावरा पहाड़ी भी कहा जाता था। यहां बीपीएससी प्रीलिम्स का एक बहुत ही पेटेंट सवाल बनता है जो बीपीएससी में बार बार दोहराया गया है कि भागलपुर के प्रथम ब्रिटिश कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड की हत्या किसने की थी? साल था 1774 और जगह थी भागलपुर का बनचरी जोर क्षेत्र। तिलका मांझी ने ताड़ के पेड़ पर छिपकर कलेक्टर क्लीवलैंड को जहरीले तीर से मार गिराया। अंग्रेजी हुकूमत में हड़कंप मच गया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी और 1785 में तिलका मांझी को पकड़कर भागलपुर में एक बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी चढ़ा दी। लेकिन अंग्रेजों की यह गलतफहमी थी कि एक नेता को फांसी देकर वे आदिवासियों को डरा देंगे। यह तो बस शुरुआत थी। 19वीं शताब्दी की शुरुआत होते होते यह असंतोष एक भयंकर ज्वालामुखी बन गया। 1831 में भड़का कोल विद्रोह और यहां से 66वीं बीपीएससी प्री में सीधा सवाल पूछा गया था कि कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा, बुद्धू भगत, सिंधराय और विंदराय। बाहरी दिक्कुओं को जमीन देने के विरोध में छोटा नागपुर क्षेत्र का यह पहला बड़ा संगठनिक जन विद्रोह था। अभी यह विद्रोह पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि 1832-33 में सिंहभूम और ढालभूम के इलाके में भूमिज विद्रोह भड़क उठा। 68वीं बीपीएससी प्री में सवाल पूछा गया था कि भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही जवाब है गंगा नारायण। इस विद्रोह का खौफ इतना ज्यादा था कि ब्रिटिश अधिकारियों ने इसे गंगा नारायण का हंगामा नाम दिया था। लेकिन दोस्तों, असली ऐतिहासिक मोड़ आता है 1855 में, जब हुआ वह विद्रोह जिसने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी, संथाल हूल। 30 जून 1855 को भोगनाडीह गांव में 10,000 से ज्यादा संथाल इकट्ठा हुए। कमान संभाली 4 सगे भाइयों ने, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। 67वीं और 65वीं बीपीएससी प्री में यह सवाल 2 बार रिपीट हुआ कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे और यह किस वर्ष हुआ था। गांव गांव तक क्रांति का संदेश पहुंचाने के लिए इन्होंने एक बेहद अनोखा तरीका निकाला। शखुआ यानी साल की टहनी को घुमाना। पीरपैंती के पास हुए युद्ध में संथालों की तीर कमान वाली सेना ने मेजर बारो के नेतृत्व वाली आधुनिक ब्रिटिश टुकड़ी को हरा दिया। अंग्रेजों को इस विद्रोह को दबाने के लिए अंततः मार्शल लॉ लगाना पड़ा। बीपीएससी मेंस के लिहाज से सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस विद्रोह का सबसे बड़ा प्रशासनिक नतीजा
यह निकला कि 1855 में संथाल परगना नाम के एक नए गैर विनियमित यानी नॉन रेगुलेशन जिला बना दिया गया, जो आगे चलकर एसपीटी एक्ट यानी संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की नींव बना। अब आते हैं बीपीएससी के सबसे ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक पर, बिरसा मुंडा और मुंडा उल गुलाम। उल गुलाम शब्द का हिंदी में मतलब होता है महान हलचल। 66 बीपीएससी प्री में पीछे सीधे पूछा गया था कि उल गुलाम विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था। मात्र 20-22 साल की उम्र में बिरसा मुंडा ने सिर्फ एक सैन्य विद्रोह नहीं किया, बल्कि समाज के भीतर से बदला। उन्होंने विरशायत पंथ की शुरुआत की और नारा दिया, अबुआ दिशुम रे अबुआ राज, यानी महारानी विक्टोरिया का राज खत्म, अब हमारे देश में हमारा राज होगा। 9 जनवरी 1900 को डुम्बारी बुरू की पहाड़ी पर अंग्रेजों और मुंडा विद्रोहियों के बीच भीषण जंग हुई। 3 मार्च 1900 को बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल से सोते हुए गिरफ्तार किया गया। यह सवाल भी बीपीएससी में पूछा जा चुका है और मात्र 25 वर्ष की उम्र में 9 जून 1900 को रांची जेल में हैजा के कारण उनकी रहस्यमयी मृत्यु हो गई। बीपीएससी में बार बार पूछा जाने वाला सवाल है कि बिरसा मुंडा आंदोलन का सबसे बड़ा दूरगामी परिणाम क्या हुआ। तो याद रखिए, 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पारित हुआ, जिसने खुटकट्टी अधिकारों को कानूनी मान्यता दी और आदिवासी की जमीन गैर आदिवासियों को बेचने पर पूर्ण रोक लगा दी। 20वीं सदी की शुरुआत में इस प्रतिरोध का तरीका एक बार फिर बदला। 1914 में जतरा भगत के नेतृत्व में शुरू हुआ ताना भगत आंदोलन। 63rd बीपीएससी प्री में सवाल लाया था कि ताना भगत आंदोलन कब और किसने शुरू किया था। शुरुआत में यह मांस मदिरा के त्याग और स्वदेशी को अपनाने का एक सामाजिक सुधार आंदोलन था, लेकिन जब महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में उतरे तो ताना भगतों ने खुद को पूरी तरह गांधी जी के विचारों से जोड़ लिया। बीपीएससी में अक्सर पूछा जाता है कि किस जनजातीय विद्रोह ने 1920 के असहयोग आंदोलन और झंडा सत्याग्रह में गांधी जी का सबसे खुलकर साथ दिया था। तो इसका सही जवाब है ताना भगत। इन्होंने अंग्रेजों को टैक्स देना बंद कर दिया और खादी व चरखे को अपना हथियार बनाया। दोस्तों, बिहार और झारखंड की एक जनजातीय विद्रोह हमें सिखाते हैं कि जब जल, जंगल, जमीन और स्वाभिमान पर बात आती है तो हमारे पूर्वजों ने कभी आधुनिक ताकतों के आगे घुटने नहीं टेके। अगर आपको बीपीएससी के इस पीवाई की स्पेशल ऐतिहासिक विश्लेषण से मदद मिली हो तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।